प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और सर्वप्रथम परमेश्वर की महिमा करते हैं हम सभी मसीह भाई बहन मिल करके कि परमेश्वर आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे जीवन में हो सकता है कि जो आज हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं, आज हमारे जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं, लेकिन आज हमें जो चिंताएं आज मेरे बहनों के जीवन में और भाइयों के जीवन में हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी कमियां हों, इसीलिए आज हमारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, हमें जवाब नहीं मिलता और परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता नहीं है। हम प्रार्थना तो बहुत करते हैं, रोज करते हैं, सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, लेकिन आज हमारे अंदर कुछ कमियां ऐसी हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। यदि हम उसे दूर कर लेते हैं तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जितने लोग मेरे मसीह भाई बहन सबके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करेगा और बहुत सारी आशीष देगा। इसीलिए पति और पत्नी के बीच में यदि अच्छा व्यवहार नहीं है, यदि ठीक व्यवहार नहीं है, तो परमेश्वर का वचन कहता है आपको मैं उत्तर नहीं दे सकता हूं, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता हूं। यदि हमारा अपने जीवन साथी के साथ अच्छा व्यवहार या ठीक नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना क्यों सुनेगा? जब हम परमेश्वर हमें बनाया है एक संग रहने के लिए, एक संग रहने के लिए, एक संग रह खाने के लिए, पीने के लिए, बैठने के लिए, उठने के लिए, हर एक कामों में एक दूसरे की सहायता करने के लिए, मदद करने के लिए परमेश्वर ने हमें इसीलिए बनाया है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर आज का वचन कहता है, जिस तरीके से आज हमारे जीवन में ये बात आपको बहुत अजीब लग रही होगी, परंतु हमारी प्रार्थना इसीलिए नहीं सुनी जाती क्योंकि हमारे जीवन में जब जीवन साथी के साथ हम ठीक व्यवहार नहीं करते हैं, ये पति और पत्नी दोनों के लिए है, चाहे वो पति करता हो चाहे वो पत्नी करती हो, दोनों के लिए है और हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जरूरी है ये वचन। क्योंकि आज हमारे जीवन में जिस तरीके से पहला पतरस अध्याय 3 और वचन नंबर 7 में लिखा हुआ है, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पत्नियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करो, यह समझ करके कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हे पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जान करके उसका आदर करो, यह समझ करके कि दोनों जीवन के वरदान हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज परमेश्वर ने हमें एक दूसरे को क्या समझा है? वारिस समझा है। तो खुदावंद का वचन कहता है, आज हमारे जीवन में लड़ाई है, झगड़े हैं, मारपीट है, बहुत सारी सी चीजें हैं जो आज मन मुटाव है, बहुत सारी समस्याएं आज हमारे जीवन में हो सकती हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, क्योंकि यह बात हमें याद रखनी है कि जिस तरीके से पतियों के विषय में संबोधित करता है, शायद पति अपनी पत्नियों के साथ ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पत्नियां भी ऐसी होती हैं जो पति के साथ गलत करते हैं और पति भी होते हैं जो पत्नियों के साथ गलत करते हैं, लेकिन आप एक मसीह हैं। आप ये मत भूलिए कि जो परमेश्वर के संतान आप ठहर चुके हैं, परमेश्वर के बेटे और बेटियां ठहर चुके हैं, आपके जीवन में ऐसी भावना कभी भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी आपको उत्तर या जवाब नहीं देगा। आप हमेशा परेशान रहेंगे, आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके कामों में, आपके जीवन में जो बरकतें आती, जो आशीषें आती, वो कभी नहीं आएंगे मेरे प्रियो। इसीलिए हमें भरोसा रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन को बदलेगा, मेरे घर को बदलेगा। आज हमारे पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई और झगड़े होते हैं, और जो मेरे यूथ मसीह भाई बहन हैं वो भी अपने जीवन के लिए याद रखें, और जो मेरी बहनें हैं सभी के लिए, क्योंकि ये वचन सभी के इंसानों के लिए है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इसीलिए मेरे प्रियो याद रखिएगा कि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम आपस में लड़ते और झगड़ते हैं तो दुष्टता करते हैं और घूंसे मारते हैं, और उसके बाद भी यह अपेक्षा करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थनाएं जो हैं सुनी जाएंगी, तो यह संभव नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हम आपस में लड़ाई और झगड़े करेंगे तो हमारा मन एक नहीं होगा, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर ने कहा है कि जब तुम एक संग रहने के लिए मैंने तुम्हें बनाया है, तो तुम्हारे अंदर इतना बैर भाव क्यों है, इतनी लड़ाई और झगड़े क्यों हैं, इतनी दुष्टता क्यों है, इतने आज आपके मन विचार बदल क्यों गए हैं? हालेलुया। इस बात को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर एक संग रहने वालों को प्रेम करता है। जब एक संग, याद करिए कि जब एक संग लोग होकर मिल करके प्रार्थना जब करते हैं तो उसमें बहुत सामर्थ होती है, बहुत ताकत होती है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आप एक मिल करके प्रार्थना, एक मन होकर के जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके विचारों को बदलेगा, आपके हर एक चीजों की, आपकी सोच को बदलेगा। इसीलिए हमारे जीवन में यदि आज समस्याएं आ रही हैं तो इसका मुख्य कारण होगा
कि आज जितने मसीह भाई बहन हैं, जिनके परिवार में आज बच्चे और बेटे और बेटियां हैं, सभी के लिए कहता है परमेश्वर कि यदि उनके माता पिता ही उनके जीवन में अच्छे से नहीं रहते हैं तो उनके बच्चों की लाइफ स्टाइल कैसी होगी, उनका जीवन कैसा होगा, उनका घर कैसा होगा। इसीलिए आपको सतर्क रहना और सावधान रहना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अब बहुत सारी बातें हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आज हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें हैं तो हमें उसे निकाल करके बाहर फेंकना है। और सभी से निवेदन करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई और बहनों से, दोनों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने मन को एकाग्र करिए, विश्वास रखिए कि आपके रिश्ते में किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं होगी, किसी प्रकार के कोई लड़ाई और झगड़े नहीं होंगे, किसी प्रकार की कोई समस्याएं नहीं होंगी। तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। आपके घर को, आपके परिवार को, आपके जीवन को, आपके बेटे और बेटियों को बहुत अच्छी शिक्षा, ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा समृद्ध आपको परमेश्वर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यदि आज हमारा व्यवहार घर के प्रति या किसी भी के प्रति ठीक नहीं है तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। आज हमें विश्वास रखना है और धैर्य रखना है, और दोनों मिलकर के आज हम प्रार्थना करते हैं, सभी मसीह भाई बहन मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज हमारे जीवन को बदल। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस अपनी आंखों को बंद करें सभी मसीह भाई बहन जितने लोग हैं। आज खुदावंद के वचन, आज पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन को अभिषेक करेगा, आपके जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके विचारधारा को बदलेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आज जो इनके मन में चल रहे हैं पिता, आज जो व्यवहार ठीक नहीं, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं इनके जीवन से दूर हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दिया, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान, बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है इस मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से, हर प्रकार के कर्जे से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग
रच चुका है पिता परमेश्वर। संसारिक रूप से पिता परमेश्वर आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु का धन्यवाद करें। अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया, जिस तरीके से और की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियेल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन, जितने भी मेरी बहनें हैं, सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से, और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से। हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से। मेरे बेटे के जीवन से निकल, हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि इस सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को
मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन।